चलो शुरू करते हैं। तो जो फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला है उसमें दो केसेस थे। अगर पॉइंट बिल्कुल सामने है वायर के तो बीच में साइन क्या आता है? प्लस प्लस। और अगर बाहर है तो माइनस। तो माइनस आता है। ठीक है। और इन्फिनिट वायर वाला फॉर्मूला ही आपको क्या करना है? याद। Yes. तो हमने इसके कुछ केसेस जो किए हैं उनके बेसिस पे आज न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले प्रैक्टिस। तो पहला जो सवाल है वो है ये। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इज ऐसा यूनिट टेस्ला। टेस्ला, राइट। इसका आंसर मुझे तुम लोग माइक्रो टेस्ला में देना। नहीं वरुण। मुस्कान ठीक है। दत्तिका नहीं, उदय नहीं, नमन ना, सुरभि करेक्ट, उदय नो, यस्तिका ठीक है।
अनुरीत ठीक है, भाविका नहीं, आयुष नहीं, उदय ना, हाँ आयुष ठीक है, महक ठीक है, नहीं पावर गलत है महक तुम्हारी, उदय नहीं, उदय क्या कर रहा है? सिमर ना, जिया ना, खुशी करेक्ट, अर्शिया ना, हररीत करेक्ट, तुषिता नो, पवन नहीं, हाँ अर्शिया अब ठीक है, अभिषेक करेक्ट, भाविका ना, देवशी ना, नाहिद ठीक है, ध्रुव नहीं, दीक्षा करेक्ट, वरुण नहीं भाई, रूट कहां से आ गया? देखो अभी मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, मैंने मिड पॉइंट से 6 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया P, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसके ऊपर वायर वाली वायर की लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, एंड नीचे वाली वायर की लेंथ भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसमें करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। फाइनाइट वायर वाला केस है, फाइनाइट वायर वाला केस है। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I बाय 4 पाई R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 किधर होंगे? ये थीटा 1 ले लो, P के बीच में। हाँ, R और जो एंड पॉइंट से P पॉइंट तक लाइन जुड़ती है उन दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा, ये है थीटा 2। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। यस, इट विल बी 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। और साइन थीटा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? यस सर। तो इट इज व्हाट, 8 by 10? यस। तो therefore magnetic field will be mu naught upon 4 pi की वैल्यू कितनी होती है? 10 raised to power minus 7। 10 पावर माइनस 7 इंटू I की वैल्यू है 5 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 6 to 10 raised। R की वैल्यू 6 into 10 पावर माइनस 2 एंड sin थीटा 1 is 8 by 10। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज यूनिटलेस, प्लस दूसरा भी कितना है? 8 by 10। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस कम्स आउट टू बी 40 by 3 माइक्रो टेस्ला। क्लियर? यस सर। तुम लोग क्या क्या झोल कर रहे थे?
तो मैं साइन के साथ 8/10 ले रही थी, उसकी वैल्यू नहीं निकल रही। बी वेक्टर बताना है आपको, तो साथ में डायरेक्शन बतानी है। इसको हम x मान लेंगे, इस तरफ ऐसे ले लो। इस तरफ है x और इस तरफ है y। b is n times mu naught I by 4 pi a। n फाइंड कर दो। mu naught I by 4 pi लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो टाइपिंग में कंफ्यूजन हो जाएगी। n की वैल्यू टाइप करके भेजना, साथ में डायरेक्शन। नहीं जी, हाँ डायरेक्शन आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में बतानी है, क्योंकि मैंने साथ में एक्स वाई मेंशन कर दिया। एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये 6 ये डायरेक्शन। n क्या था, एक बार फिर से बता दो। क्या था? एन n
n कुछ आएगा आगे, इसका कोफिशिएंट आएगा कोई अच्छा अच्छा, वो बताना है। लतिका नहीं, खुशबीर नो, उदय नो, आयुष नो, send me both the answers simultaneously, n की वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों भेजो। इस चैप्टर का होमवर्क साथ साथ में करना। किसी ने अगर इस चैप्टर से पहले तक का होमवर्क नहीं किया, वो किसी का लैग चल रहा है, तो लेट इट बी, उसको अलग से निपटाना है, लेकिन इसको साथ साथ में करना। अगर डिस्कशन के टाइम पे यू गाइस हैव नॉट डन दी होमवर्क, फिर भूल जाओ कि हो पाएगा। नहीं नमन, नहीं अभिरूप, यहाँ थोड़ी चाहिए अभी इमेजिनेशन, जो तुम लोग नहीं कर पा रहे। नहीं सिमर, नहीं खुशबू, लास्ट 30 सेकेंड्स। आयुष, हाँ सेमी इनफाइनाइट है। सर 1 मिनट फिर हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला मत लगा देना सीधा यहाँ पे। नहीं नहीं, उस केस में पॉइंट एक बिल्कुल सामने था, इसमें नहीं है। नहीं जिया, नहीं खुशबीर, नहीं अनुप्रीत, नहीं ध्रुव। क्या कह रहा है आयुष? सर मैं कह रहा था कि सर 2 बार ए दिया हुआ है सर, इससे रिलेटेड है कुछ? 2 बार ए से एंगल आएगा। ये इसको रूट में आंसर रूट वन। हाँ बोलो अर्शिया। सर डायरेक्शन नहीं निकल रही।
डायरेक्शन नहीं निकल रही। चलो इसको करते हैं अभी। 1 मिनट, मैंने निकाला, मैं भेजूं? भेजो, बोल दो चलो। मेरा डायरेक्शन तो पॉजिटिव z एक्सिस आ रही है। ठीक है, और सर जो n निकाला है मैंने, वो निकाला है 2 + 2a अपॉन √2a। क्या 2 प्लस 2a 2 इन शॉर्ट वही कह रही है। या 2 + 2a अपॉन √2a। सर नहीं, 2a ही अपॉन √2a है सिर्फ। अच्छा अच्छा, इसके नीचे ये ए तो कट गया, चलो। यस सर। हाँ तो मतलब 2 + √2 ये कह रही है। यस सर। करेक्ट है। सही है। हाँ सही है, सही है, करेक्ट। मेरा भी तो यही था मेरे ख्याल से। तुम्हारा था 2√2, तो ये क्या बोली? ये 2 + √2 बोली। हाँ, मेरा प्लस रह गया सिर्फ। और ठीक है अभिषेक, तुम्हारा भी अभी। तो लेट्स सी नाउ। सर हाँ जी, 1 + √2 अपॉन नहीं 1 अपॉन √2 + 1 अपॉन √2 का क्या आंसर निकलता है? 1 + √2 अपॉन 1 + √2 है ना। हाँ यस सर। दिस इज ट्वाइस। यस सर। हाँ सर, मैंने भी यही गलती किया है। ठीक है, बस मैंने भी यही किया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट जो P है, इसके एंगल्स देखने हैं पहले तो। वायर सेमी इनफाइनाइट्स हैं, सेमी इनफाइनाइट है दोनों ही, ठीक है। तो दोनों वायर्स के लिए अलग अलग देखेंगे। इसको वायर दे दो 1, इसको वायर का नाम दे दो 2। करंट इधर से आया ऐसे, इधर चला गया ऐसे, ठीक है, आई करंट आ रहा है। नाउ क्योंकि ये साइड भी A है, ये साइड भी A है, ठीक है, तो अगर ये साइड A है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी साइड A है, यस सर। सामने है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल 45 डिग्री है। यस सर। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 है, और ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, 45। और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो θ1 पता लग गया हमें 45 डिग्री है। यस सर। एंड दोनों केसेस में θ2 विल बी, दोनों केसेस में θ2 45 नहीं θ1 45 है, θ2 थोड़ी 90 90 90 हो जाएगा। सर 90 हो 90 हो जाएगा। जाएगा, है ना। तो हम अगर B1 पहले 1 के लिए देखेंगे, फॉर्मूला लगेगा μ0I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। तो θ1 इज 45 डिग्री एंड θ2 इज 90 डिग्री। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो अभी से। थीटास में कोई दिक्कत, हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। दिक्कत नहीं है, सर मुझे क्या है, सर नहीं पता लगा कैसे है ये। नहीं पता लगा तो फिर पूछना चाहिए ना। सुरभि देखो यहाँ पे एक वायर उठाओ, एक वायर उठा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे ये एंगल। अच्छा तुम्हें ये पता लग गया 45 45 कैसे आई है? यस सर, ये तो पता चल गया। वो सिंपल मैथ्स लगाया हमने, यस सर। ठीक है। दो साइड यहाँ पे ए है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो बाकी के दो बच्चे ऑब्वियसली 45 होंगे। यस सर। तो अब इस वायर के वन के कारण देख रहे हैं हम, वन के कारण ये आर होगा, ये यस सर। ये 45 डिग्री है। यस सर। और दूसरा जो इन्फिनिट एंड पे जा रहा होता है वो 90 लेते हैं हम। यस सर। तो एक एंगल 45 है, दूसरा 90 है। 90। सिमिलर दूसरा केस है, दूसरी वायर के लिए भी ऐसे ही होगा, यस सर, एक 45 एक 90 आएगा, है ना। यस अभी सर। क्लियर है हर एक को? यस। और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो B1 है उसका मैग्नीट्यूड जो मेरे पास आ गया वो आ गया B1 इज इक्वल टू μ0I/4 पाई। आर की वैल्यू कितनी है?
A. A. It is A and sin 45, ठीक है, प्लस 1, इसको वैल्यू डाल 1. देते हैं, इस 1/√2 प्लस 1। डायरेक्शन बताओगे इसकी किस तरफ है? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्शन नहीं समझ में आ फिंगर्स रहा, तो मतलब वो बाहर को कॉल हो रही थी। बाहर इसे को कर बताओ। रही। सिमर, सिमर वीडियो ऑन करो। सर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या सर क्या? डायरेक्शन इनवर्ड्स नहीं है। हमारी वीडियो तरफ वीडियो ऑन कर हमारी आयुष, तरफ आ रही है डायरेक्शन। वीडियो ऑन करो। जिसको डायरेक्शन में दिक्कत है वीडियो ऑन कर लो अभी। अगर शर्माना है तो शर्माते रहना, वीडियो ऑन कर लोगे तो हो जाएगा ठीक है ना, पेपर में कर लोगे, नहीं तो फिर वहां पे भी बोल देना यार हम शर्मा रहे थे। वायर में करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पेन पेन की डायरेक्शन करो। वायर में करंट जा रहा है नीचे की तरफ, सिमर नीचे की तरफ पेन करो, एंड आयुष नीचे की तरफ। थंब किस तरफ पॉइंट करना चाहिए? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, यस सर। ठीक है, नीचे की तरफ। लेफ्ट हैंड कोई नहीं उठाएगा, लेफ्ट हैंड से पेन को होल्ड करो, राइट हैंड से थंब जाना चाहिए नीचे की तरफ, राइट। अब पॉइंट किस तरफ है? पॉइंट किस तरफ है? यहाँ है ना पॉइंट, वायर की राइट साइड में पॉइंट है। यस दिख, फोटो देखो कॉपी में, वायर की राइट साइड में पॉइंट है, आगे ना। तो अब राइट साइड में देखो, फिंगर्स किधर किधर को जा रही है? इधर को। मेरे मुंह की तरफ आएंगी ना अपने, यस यस सर। ठीक है। तो मतलब स्क्रीन, अगर मैं कॉपी पे देखूंगा तो बाहर निकल रही है कॉपी से वायर, ना वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है स्क्रीन Yes. से या कॉपी से बाहर निकलेगा, आउटवर्ड Yes. है, आगे ना। ये यस क्लियर हो आयुष? यस सर। सिमर यस यस। है ना, तो बाहर निकल रहा है। अब एक्स एक्सिस किस तरफ है? इस तरफ। वाई एक्सिस ऊपर है, तो एक्स क्रॉस वाई गिव्स, एक्स क्रॉस वाई गिव्स जेड जेड, वाई क्रॉस एक्स गिव्स माइनस जेड माइनस एक्स क्रॉस वाई। तो जेड बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है? जेड अंदर की तरफ। बाहर की। सर बाहर की एक्स क्रॉस तरफ। वाई देखना करके, सिमर करके देखना, एक्स एक्स इस तरफ है ना, राइट की तरफ। हाथ यस उठाओ, हाथ लेफ्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर 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 राइट हैंड में एक्स की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करो अपना राइट हैंड, इधर। पॉइंट करो इसको ऐसे, एक्स एक्स क्रॉस वाई करके दिखाओ मेरे को। एक्स क्रॉस वाई। हाँ, एक्स क्रॉस वाई करके दिखाओ मेरे को, जेड की डायरेक्शन फाइंड करके बताओ। कैसे होगी? यस यस राइट अर्शिया, एक्स इस तरफ है सिमर, यस सर। अच्छा ये अच्छा ऐसे ठीक है। वाई ऊपर, एक्स क्रॉस वाई मेरी तरफ आ रहा है, जेड यस बाहर आ रहा है, तो बाहर की तरफ जेड है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ आया था? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आया था ना, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो किस तरफ है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, दैट इज कौन सा? XYZ माइनस XYZ, जेड पॉजिटिव जेड। इट इज K कैप, राइट? यस सर। क्लियर? यस यस किसी को कंफ्यूजन स्टिल? इफ एनीवन इज स्टिल कंफ्यूज्ड लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो आयुष तेरे चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रही है मेरे को। नहीं सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है। तो B1 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी K कैप, तो यहाँ पे मैंने K कैप लिख दिया, ठीक है। तो XY Z जो है, X इस तरफ है, Y ऊपर की तरफ है, तो Z जो होगा वो इस तरफ होगा। ऐसे ही बनाते हैं हम, आगे ना। यस सर। यस सर। तो B1 मेरे पास बाहर की तरफ आ गया, K कैप। अब B2 की बारी, B2 देखते हैं अभी। B2 मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड इज
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं दोबारा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें भी एक एंगल कितना है, थीटा 1 इज 45 डिग्री एंड थीटा 2 इज 90 90 डिग्री। और अपना r इज अगेन a, therefore b2 मेरे पास आएगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a 1 बाय रूट 2 प्लस 1। एंड इसकी डायरेक्शन देखो, अब फटाफट से फाइंड कर लो इसकी डायरेक्शन। वीडियो ऑन करो। Z आ रही है सर, इसकी भी पॉजिटिव Z। पॉजिटिव z आ रही है, यस पॉजिटिव Z आ रही है। करके बताओ आयुष एंड सिमर। इधर को आ रही है। कैसे आई दिखाना, बताना कैसे आई। अगर इधर, अच्छा करंट ऊपर को जा रहा है, करंट ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, नीचे तो भी नहीं इधर जा को रहा, आ रहा है, नीचे राइट को जा रहा है। हम 2 की बात कर रहे हैं, करंट राइट को जा रहा है। मैं पहले 2 करी जा रही थी। B2 का बताओ, आयुष करके बता। 2 का सर एक इधर जा रहा है तो ऐसे कर लो, अंदर को, अपने बाहर को, सॉरी। हाँ सर इधर को होगा, अपनी तरफ होगा। ऐसे करना है। हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहे। यस सिमर, तुम क्रॉस प्रोडक्ट करके तो बता रही थी, है ना। हम कर रहे हैं, करंट जा रहा है इस तरफ, करंट गया इस तरफ, राइट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे फाइंड करना है वो पॉइंट किधर है, राइट किधर? ऊपर। यार राइट कहाँ है, ऊपर है, अच्छा ऊपर है। ऊपर है, यहाँ है। तो उंगलियां जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो किधर को जा रही हैं फिंगर्स? सर फिंगर्स अपनी तरफ Outward. scroll होंगी। अपनी तरफ जा रही है, मतलब पेपर से या स्क्रीन से बाहर निकल रही है, हाँ कि ना। यस तो स्क्रीन से बाहर निकलने का मतलब है आउटवर्ड। और आउटवर्ड कौन सा एक्सिस बना हुआ है? Z। Z। क्लियर या स्टिल अभी कंफ्यूजन है? क्लियर क्लियर। सर अगर करंट इसके ऑपोजिट साइड होता तो सर इनवर्स ही आना था। तो इनवर्ट आना था, बिल्कुल सर और डायरेक्शन सर माइनस Z हो सकती। बिल्कुल। ओके सर। तो इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी k कैप, ठीक है। तो क्योंकि दोनों k कैप है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो देयरफॉर b1 प्लस b विल बी इक्वल टू b1। वेक्टर एडिशन करना है दोनों को। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ के ना। यस सर। b1 b2 इज इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a, ये सब कॉमन निकल आया, अंदर ब्रैकेट वाला भी सब कॉमन ही है, ट्वाइस हो गया। There is 2 plus 2 by root 2. This becomes mu naught I upon 4 pi a 2 plus root 2 k cap. This is the answer. एक चीज तुम लोग ध्यान से दोबारा सुन लो, अगर किसी को डायरेक्शन में कंफ्यूजन है पूरा चैप्टर लटक जाएगा। सच बता रहा हूं, तुम लोगों को पूरा चैप्टर लटक जाएगा। ये पूरे चैप्टर में डायरेक्शंस ही डायरेक्शंस हैं, बार बार यूज होगा वेक्टर, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन है तो जल्दी बता देना, और शर्माने की जरूरत नहीं है ना, कि कैसे दिखेंगे कैमरा ऑन करके, फिर शर्माते रहना, फिर बाद में फिर कैसे दिखोगे। दूसरे बच्चे डॉक्टर दिख रहे होंगे, तुम लोग कुलचे वाले दिख रहे होंगे, हैं? अगला सवाल करते हैं। आज अगर सर- दिखने की टेंशन डाल लोगे, हाँ भाई बोलो। सर एक बार बस थीटा बता दो सर। नहीं सर, मुझे वायर 1 तो पता चल गया कि हमने अलग अलग केस देखने हैं, कि वायर 1 अलग देखनी है, वायर 2 अलग देखनी है। वायर 1 में सर एक एंड तो पता चल गया, दूसरा कौन सा सर? वायर 1 में जो दूसरा एंड है वो
ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो जब इन्फिनिटी वाले एंड का हम एंगल कितना लेते होते हैं 90, यस सर। तो बस दूसरा एंगल इसलिए 90 ले लिया। सर कौन सी इनफाइनाइट पे जा रही है? एक तो सर दोनों ही इनफाइनाइट पे। अभी तो वायर 1 की बात कर रहा था ना, यस सर, वायर 1 की बात कर तो रहा हूँ। वायर वन जो है वो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से एन, ये एम। ओके सर, वो एम है। ठीक है। हाँ, तो एम वाला एंड इन्फिनिट पे जा रहा है, ठीक है, वो 45 हो गया। ठीक है, वो 45 नहीं, वो 90 हो गया, वो तो 90 हो गया, दूसरा 45 हो गया। दूसरा 90, दूसरा 45 होगा। यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक ना स्टेटमेंट लिखो स्टार पॉइंट डाल के, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the line of the wire is 0। मतलब अगर वायर मेरे पास इधर ऐसे वायर है, दिस इज द वायर, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जा रहा है आई, तो अगर पॉइंट पी इसके रास्ते में आ गया, इसी लाइन पे है, लाइन ऑन दी लाइन ऑफ द वायर, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी 0। ठीक है, पी अगर थोड़ा हटके होगा वायर से तभी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर 0 होता है। ठीक है जी, तो ये जरा नोट करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। दिस इज द पॉइंट पी, और यहाँ पे करंट जा रहा है आई, यहाँ से इधर निकल गया आई। ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे आई, और यहाँ पे ऊपर निकल गया आई। और ये जो डिस्टेंस है this is 2a। if the point P lies at the midpoint between the wires, find the magnetic field at the point P with direction। ओ ना भाई उदय, इतनी जल्दी मत कर।
यस बिल्कुल उदय, सेमी इनफिनिट वायर्स हैं। हमारे पास डायमेंशंस नहीं है वायर की, तो दैट मींस हमें उनको सेमी इनफिनिट ही लेना पड़ेगा। अगर सवाल में ऐसा आता है तो हमें उसको मानना पड़ेगा सेमी इनफिनिट, ठीक है। B इज इक्वल टू, मैं एक मिनट, n टाइम्स वैसे ही कर लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, फाइंड n। सिमर एक बार दोबारा भेजना, मेरे को पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो। खुशबीर, नहीं हमारे पास अभी XYZ नहीं है। देखो बच्चों, इधर XYZ मेंशन नहीं है, किधर है? तो हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट, देखो XYZ जरूरी नहीं होता कि X हमेशा राइट को, Y हमेशा ऊपर हो ना। हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट, अप डाउन, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे बताना पड़ेगा। सिमर करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, वरुण दोबारा बता दे एक बार। करेक्ट, तीनों का सही है। सर यहाँ पे हम एक्स वाई इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते अपने हिसाब से। ना, ओके बताओ भाई, बाकी किधर उलझ गए? अर्शिया, एन तो ठीक है। डायरेक्शन दोनों 55 बच्चे हो हैं, और जवाब 5-6 लोग दे रहे हैं। निवेदिता करेक्ट। निवेदिता तुमने फिर बोलना छोड़ दिया। सी गेस्ट अपीयरेंस देती चली जाती है, क्या? ये गेस्ट अपीयरेंस देके चली जाती है। नहीं सर। सुरभि करेक्ट। मुस्कान, डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन फाइंड करने से होगी। पहले तो मेरे को भी पता है। अच्छा, ये दोनों उल्टी जा रही है, क्या मतलब? सर इसमें तो ऐसे के जो ए लेना है हमें यहाँ पे, जो एन की वैल्यू के लिए हम ए लेते हैं यहाँ पे, वो हम डायरेक्ट इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि पी बिल्कुल उसके सामने है, इसीलिए लगाया ना हमने, जो एन की वैल्यू के लिए लगाया। एन की वैल्यू क्या? जो हमने मतलब पूरा फॉर्मूला लगाया है सेमी का, वो इसीलिए लगाया ना क्योंकि हाँ पी हाँ, बड़ा था। पी इसके सामने बिल्कुल। ये फॉर्मूला, वो तो वैसे मैंने फॉर्मूला याद करने को तुम लोगों को कल बोला भी नहीं था, है ना। वो तो एक तरीका हमने देखा था कि कैसे फाइंड करते हैं सेमी इनफिनिट के लिए। ये फॉर्मूला मत लगाओ, तुम लोग फाइंड ही कर लो, क्योंकि कभी जरूरी नहीं होता ना कि पी पॉइंट हमेशा उसके सामने ही आए। तो देखो अभी हाँ ठीक है अभिषेक, दो वायर्स हैं, दोनों के दो दो सेक्शन है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है? यस इसको सेक्शन 1 देते हैं, लेट्स से दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इन चार वायर्स, बेसिकली हम चार वायर्स के कारण अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। जी हाँ, मैग्नीट्यूड ठीक है। डायरेक्शन बताओ जिया। सर डायरेक्शन पता नहीं लगी। पता नहीं लगा? चलो देखते हैं। 1 के कारण जिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर 0। यस, B ड्यू टू 1 विल बी 0, क्योंकि उसके सामने ये बिल्कुल पॉइंट। यस सर। B ड्यू टू 2
सर ये है ये सेमी इनफाइनाइट का केस, हम्म, ठीक है। Yes. इसमें फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जिसमें क्या मैं बोल सकता हूँ एक एंगल 0 है और दूसरा एंगल 90 है। 90 90 है, ठीक है। और आर की वैल्यू ए है, हाँ के ना। Yes. तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आ गया। अब डायरेक्शन के लिए कैमरा ऑन करो दिया। शेयर कर लिया करंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। पेन उठाओ, नीचे की तरफ पॉइंट करो, होल्ड इट विद लेफ्ट हैंड, ठीक है। राइट हैंड करो, किस तरफ पॉइंट करते हैं राइट हैंड का थंब? नीचे की तरफ करंट नीचे की की, करंट की तरफ, नीचे की तरफ होगा। पॉइंट किस तरफ है? पॉइंट है राइट साइड। राइट साइड, यहाँ है ना पॉइंट राइट साइड पे। यस तो सर। राइट साइड पे बताओ फिंगर टिप्स किस तरफ पॉइंट कर रही हैं? मेरी खुद की तरफ। की तरफ। तो स्क्रीन से बाहर निकलेंगी, स्क्रीन से बाहर। बाहर मतलब आउटवर्ड। यस सर। आ गया, ठीक है, क्लियर, राइट। आयुष क्लियर है? सर सर उसका सर एंगल नहीं समझ आया मुझे। ओए वीडियो ऑन कर ले। सर समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर जो 2 वाला है सर, जहाँ को सर सेकंड केस में करंट तो सर इनफाइनाइट वायर की तरफ जा रहा है अच्छा सर, वो तो आगे सर 90 डिग्री। अच्छा, सर अगर दूसरे की जैसे हम इमेजिनरी वो लाइन ही ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन, सर वो कैसे होगी? तो रिवाइज करके आया? यस सर किया था। लग नहीं रहा। सर एक बार सर बना के दिखा दो इसकी सर डॉटेड लाइन। ये देख, ये देख, ये वाला केस है ना, यस सर। इसमें सेमी इनफिनिट वायर जिसमें पॉइंट बिल्कुल दूसरा एक एंड के सामने है, तो यस इसमें सर। थीटा 0 है। यस सर हो गया सर, आ गया समझ। पक्का आ गया? यस यस सर। ठीक है, डायरेक्शन आ गई तेरे को समझ में? सर डायरेक्शन तो इसकी सर आउटवर्ड ही होगी। क्यों होगी? सर वो राइट साइड है ना। सर जो तो? पॉइंट है। अगर पॉइंट राइट साइड होगा तो हमेशा आउटवर्ड होगी। नहीं नहीं सर, हमेशा तो नहीं होगी। हाँ। नहीं सर, इनवर्ड सर पता नहीं सर, समझ नहीं आ रही। पता नहीं ना? हाँ, देख मेरे नहीं को सर। पता, डायरेक्शन में अटकोगे तुम लोग, और मैं तुम लोगों को गारंटी आज ना तुम लोगों को मैं लिखित रूप में देके, लिखित रूप में मैं तुम लोगों को रिटर्न में दे सकता हूँ। डायरेक्शन में तुम लोग उड़ोगे, उड़ोगे। सिर्फ 5 बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास, सिर्फ 5 55 में से, और बाकी 50 में से 2 ने कैमरे ऑन किए। और चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और तुम लोग सीरियसली ले नहीं रहे उसको, है ना। यहां से मैं तुम लोगों के कान तो खींच नहीं सकता, लेकिन तुम लोगों के कान खींचेगा नीट फाइनल एग्जाम। फिर पता लगेगा तुम लोगों को। काश उस टाइम पे कैमरा ऑन करके सर से पूछ लेते कि डायरेक्शन ऐसी निकालनी है। कोई बात नहीं, मर्जी है। हाँ भैया यूज करके दिखा चल डायरेक्शन। सर डायरेक्शन सर नीचे को है करंट की। तो सर जो फिंगर्स हैं सर वो राइट साइड को होंगी। राइट साइड को आएंगी। रोल। हाँ जी सर, राइट साइड को ही होंगी। पॉइंट किधर है? पॉइंट सर पी पॉइंट सर राइट साइड को है उसके करंट के। पी पॉइंट यहाँ है ना राइट में। यस सर। तो फिंगर्स जब पी पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं तो किधर को पॉइंट कर रही है? पी पॉइंट को क्रॉस कर रही है जब। यस सर। करके देखना। यस सर क्या कर रहा है बे? कर। हाँ सर कर रही है क्रॉस। हाँ, अब बता, पी पॉइंट जब पी पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो फिंगर्स किधर को जा रही हैं? सर अंदर को आ रही है। हाँ, अंदर। अंदर को मतलब? किसके अंदर? मतलब सर
सर कैसे बताएंगे? ये देख, जब पी पॉइंट को क्रॉस करेंगी तो फिंगर्स मेरी तरफ आ रही है ना, यस सर। है ना? तो सर, मेरी अपनी तरफ आ रही है तो मतलब स्क्रीन से बाहर निकलेंगी, यस सर। तो स्क्रीन या कॉपी से बाहर निकलेंगी, मतलब आउटवर्ड है, यस सर। तो आउटवर्ड लिखेंगे डायरेक्शन। यस सर। समझ गए? अगर पी पॉइंट यहाँ होता, इधर, सर कहाँ पे? यहाँ पे इसके आगे, मेरे और पेन के बीच में। सर अगर इसके आगे होता हम्म। सर तो सब लोग बताओ, अगर पी पॉइंट यहाँ होता, मेरे और पेन के बीच में नहीं, यहाँ पे, यहाँ इसके पेन के पीछे, करंट के पीछे, वायर के पीछे, तो डायरेक्शन नीचे मैग्नेटिक। जा रहा है करंट। हाँ, करंट नीचे ही जा रहा है। तो फिर इनवर्ड आएगी। पी पॉइंट यहाँ है, सर मतलब कहाँ, कुछ सामने नहीं आ रहा। सामने आई है, उसके ऊपर है। वायर के पीछे, राइट साइड, वायर के पीछे, यहाँ पे। मिड पॉइंट के side से। सामने, मिड पॉइंट के सामने। हाँ, वायर के बिल्कुल इसके सामने, इस तरफ। मतलब पहले मैं, फिर वायर, फिर पॉइंट पी। पॉइंट पी मिड पॉइंट के सामने है सर। करंट नीचे को जा पॉइंट, रहा है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि मिड पॉइंट के सामने कहाँ है? मैं तो Correct, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन। लेफ्ट को नहीं है सही, किस तरफ आएगी? राइट की तरफ सर। यस, इट विल बी टुवर्ड्स राइट। राइट। यस फिंगर्स आ रही है राइट की तरफ, है ना? यस। यस। अगर पॉइंट पी जो है वो वायर और मेरे बीच में है, तो सर लेफ्ट को जाती। अगर करंट नीचे जा रहा है तो करंट नीचे ही जा रहा है, तो लेफ्ट सर लेफ्ट। लेफ्ट को होगा ना, Left को। इस तरफ, इस तरफ। यस सर। यस सर, लेफ्ट को होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, यस सर। डायरेक्शन की। चलो, समझ आ गया अभी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे आउटवर्ड है, तो मतलब क्या है, डॉट है, क्रॉस है? डॉट। डॉट। अब b ड्यू टू 3, 0। it is 0. b due to 4, again that is a semi infinite case, तो वही बनेगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा 1 बोल सकते हैं 0 है, यस। थीटा 2 इज 90 डिग्री एंड r इज ए। तो वही बन जाएगा दोबारा फिर, b4 कितना आ गया, ये b2 था, इट इज म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a। डायरेक्शन आउटवर्ड्स। इसकी डायरेक्शन बताओ भाई, ऑन करो कैमरा, जिसको भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है बोलो, ऑन करके कैमरा, शो मी द डायरेक्शन। करंट किस तरफ जा रहा है? सर हाँ जी, 4 वाले की। सर आउटसाइड डायरेक्शन। ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट किधर है? पॉइंट लेफ्ट है राइट है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट में। करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट है लेफ्ट साइड में। डायरेक्शन बताओ, देखो किधर आ रही है? हमारी तरफ बाहरी आ रही है। सर बाहर आ रही है। ठीक है, जिया ठीक है, अनाहित ठीक है, हररीत ठीक है, आयुष करके बता। सर बाहर को आ रही है डायरेक्शन तो। बाहर को आ रही है, ठीक है आयुष। और गुप्ता, वरुण ठीक है, कृषिता करेक्ट, ठीक है, सही है, सबकी सही है, डायरेक्शन सही है, क्लियर है? यस। यस सर। तो इसकी डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। तो ये भी है आउटवर्ड। डॉट। तो क्या मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ? यस। यस। ठीक है, तो b टोटल इज b2 प्लस b4, तो हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन है आउटवर्ड।
ठीक है, अगला सवाल। सर सर अगर इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट आते तो हम इनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते फिर? बिल्कुल जी। ठीक है सर। अगर एंगल 180 तो होता है तो वेक्टर्स हमको हम क्या करते हैं, a माइनस बी। यस सर। इसमें आपको मैग्नीट्यूड बताना है, इसमें वही n की वैल्यू बता देना। इफ b इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a, फाइंड n। नहीं खुशबीर, नहीं वरुण, वरुण करेक्ट, गुड। खुशबीर ना, यास्तिका नो, अर्शिया करेक्ट। आयुष करेक्ट, सिमर नो, अभिषेक नो, नमन नो, देवशी नो, सिमर ना, उदय नो। डायरेक्शन यार, डायरेक्शन तो अगर फोटो दी होगी ना तब पता बता पाओगे। सुशिता करेक्ट, खुशबू नहीं, खुशबू जीरो कैसे आया? पता नहीं सर, सारा मेरा तो कैंसिल हो रहा है इधर उधर से। कैंसिल हो गया सर? कैसे जाएगा मतलब? ये सर फाइनाइट वायर का केस है। यस बिल्कुल। एन की वैल्यू 2 आ रही है एक में, अगर हम देखें तो। नहीं नहीं, मेरा बताना सही है या गलत? सर एक बार मेरा भी देख लो। नमन करेक्ट है, निवेदिता नहीं, सुरभि करेक्ट, उदय, एन की वैल्यू बतानी है उदय, एन की वैल्यू बताओ उदय। आई कांट रीड दिस आंसर।
यस्तिका नो। देखो मान लो हम ये जो करंट है इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा बस। उदय करेक्ट। सिमर ना, जिया करेक्ट, पवन ना। चलो अब मेरे पास यहाँ पे 4 फायर्स हैं, 4 इसमें टुकड़ों में इस स्क्वायर को तोड़ देंगे, ठीक है। तो हर एक के लिए अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। तो पहले एक के लिए कर लेते हैं। किसी एक को उठा लो, लेट्स से 4 को उठा लेते हैं, ये 1 इधर लिख लेते हैं। चलो 1 को उठाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 1 के लिए देखेंगे, सेंटर पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पॉइंट को पहले तो जोड़ेंगे दोनों एंड्स के साथ। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? खुशबू तुमने ये जोड़ा है? यस सर। सर अब देखना आंसर अब सही है या अभी गलत है? निवेदिता हाँ अभी सही है तुम्हारा आंसर। प्रवेशी गलत है, ध्रुव नहीं। देखो अभी खुशबू चलो बताती जाओ फटाफट से। यस सर। ये वाला एंगल कितना होगा? 45। 45 होगा, बिल्कुल। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री। उसको बाइसेक्ट किया इस आर ने, ये एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो आर है वो बता सकते हो कितना होगा? और होगा सर ये a/2। यस इट इज a/2, r इज a/2, ठीक है। यही गलत कर। ये गलती कर दी। b1, अब 1 के कारण देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ठीक है। तो इट इज म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r की वैल्यू a/2। a/2 sin थीटा 1 and theta 2 both are सेम same and equal to 45 degree. 45 डिग्री। So that is 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is 2 by root 2. यस। तो ये आएगा देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, मैं सिंपल कर रहा हूँ इसको, ए इसका 2 ऊपर लेके गए पहले, ठीक है, ए का, और इधर आएगा 2 बाय रूट 2। तो ये कितना आ गया? एक रूट 2 के साथ 2 को कट कराएंगे तो मेरे पास बचेगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। यस सर। नाउ इसकी डायरेक्शन बताओ, ये जो हमने करंट एज्यूम किया है उसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन बताओ किस तरह होगी। So towards the screen. टुवर्ड्स द स्क्रीन मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन इनवर्ड आउटवर्ड। Inwards. इट विल बी इनवर्ड्स। किसी को इनवर्ड में, ओ वरुण गुप्ता इनवर्ड कैसे? सर मैंने जब सोल्व किया था तो एंटी क्लॉकवाइज मानना था, एंटी क्लॉकवाइज मानना था। नहीं मैं इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं ना, इसमें इनवर्ट आएगी। इनवर्ड आएगा। हाँ अर्शिया क्या होगा उसको? ऐसे हाँ वायर जा रही है ऊपर की तरफ, पॉइंट किस तरफ है वायर के? राइट साइड। हाँ राइट साइड में देखो, फिंगर्स किधर जा रही हैं? राइट, पॉइंट किधर? राइट राइट पे देखो, तो है। हाँ उस तरफ है ना। फिंगर्स किधर जा रही हैं? उस जब उस पॉइंट को क्रॉस करेंगी तो फिंगर्स किधर जा रही हैं? अंदर को वैसे पूरा ले जाना, घुमा ले और अंदर। हाँ तो और कितना घुमाऊं? पूरा नहीं घुमाना। वायर जा रही है, करंट जा रहा है ऊपर, पॉइंट किधर है? साइड, राइट साइड। राइट साइड में है ना। तो जब हम यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो फिंगर्स इस तरफ जाएंगी ना, ऐसे यस सर। अंदर इनवर्ड। पॉइंट यहाँ होता है तो इस तरफ जाती है, पॉइंट यहाँ होता है तो मेरी तरफ आती है, पॉइंट मेरी तरफ होता है, यहाँ पे होता है तो इस तरफ जाएगी। समझ गए। यस सर। अभी पॉइंट यहाँ है तो फिंगर्स उस तरफ जा रही है पॉइंट,
ठीक है, अगर सर्कल बनाएंगे, देखो सर्कल, सर्कल अगर बनाएंगे ऐसी सर्कुलर बनेंगी ना यस सर। लाइंस, तो सर्कुलर में यहाँ पे टेंजेंट देखो, टेंजेंट उस तरफ आएगी ना। ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्ड, इनवर्ड का साइन क्रॉस। 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 2 के लिए, क्या 2 के लिए सारा प्रोसीजर सेम होगा? यस। यस हाइट सेम है। सारा मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। b2 यस। b2 will be mu naught again वही 2 root 2 mu naught I upon 4 pi a। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी बताओ, डायरेक्शन वीडियो ऑन करके बताओ, डायरेक्शन क्या होगी 2 के लिए? तो ये पॉइंट कहाँ पर है, मतलब वायर के नीचे या वायर के राइट सर इसके नीचे, वायर के नीचे है। इनवर्ड ही होगी वीडियो ऑन सर, करो। इनवर्ड। वायर में करंट जा रहा है किस तरफ? इधर। इस साइड, राइट साइड। राइट की तरफ जा रहा है ना, तो राइट की तरफ अपना ये करंट गया। यस। और पॉइंट किधर है? निवेदिता वीडियो ऑन करो। नीचे को है पॉइंट। देखो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट है यहाँ पे नीचे है ना, तो करके दिखाओ सारे। मेरा इन्वर्ट तो आ गया सर। पॉइंट है नीचे, नीचे पॉइंट है नीचे, पॉइंट है नीचे अर्शिया। इनवर्ट जा रहा है। तो पॉइंट नीचे या राइट में है? पॉइंट तो नीचे है तो ऐसी जाएगी। हाँ इनवर्ट ही जा रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, निवेदिता क्या कह रही हो? सर पता कैसे चल रहा है पॉइंट नीचे या राइट में है? फोटो देख के पता लग रहा है पॉइंट तो नीचे है, देखो 2 के नीचे नहीं है पॉइंट। सर डायरेक्शन इनवर्ट ही आएगी। इनवर्ड है इसमें भी सर डायरेक्शन इनवर्ट ही आएगी। हाँ हाँ इनवर्ट ही आएगी। ओके सर। अब करके बताओ, राइट हैंड यूज करो। हररीत तुम्हारा पॉइंट नहीं, पॉइंट पहले तो पॉइंट मुझे पॉइंट पे बताओ। पॉइंट देखो, मैं अगर ऊपर होता पॉइंट तो ऐसे ऐसे करके बताता ना, पॉइंट अभी नीचे है तो नीचे वाले पॉइंट पे करके दिखाओ हाथ। हाँ ठीक है सिमर, तुषिता ठीक है, अनुप्रीत सर देखना पॉइंट, पॉइंट नीचे है, पॉइंट नीचे है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ फिंगर्स होंगी तो क्या अंदर की तरफ जा रही है फिंगर्स? यस सर। यस सर। सर ऐसी ही जाएगी। अनुप्रीत ठीक है। अर्शिया पॉइंट नीचे है, नीचे नीचे तक तो पहुंच ही नहीं रही तुम्हारी फिंगर टिप्स। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। और निवेदिता गायब हो गई बिना करके दिखाई। तो हो गया था, फिर से दिखा दो, मेरा हो गया था। अच्छा ठीक है। जिया होगा तुम्हारा? यस सर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं सर, खराब चल रही है। वैसे आपको कैसे पता चला? तुम्हारी एनर्जी को देख के, आवाज से। B2 सेम हो गया इनवर्ड। सिमिलरली B3 का करके देखो सारे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। B3 का करके देखो किस तरफ आ रहा है? इनवर्ड ही आ रहा है। एंड B4 भी किस तरफ आ रहा है? इनवर्ड। इनवर्ड। तो क्योंकि सारे इनवर्ड है, सबको क्या कर सकते हैं हम? ऐड। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ B is total B is 4 times B1 बोल लो चाहे, यस। which is 8 root 2 mu naught I upon 4 pi a and direction is inward। इस केस में जो मैंने फोटो बनाई उसमें, ठीक है। अगर किसी ने एंटी क्लॉकवाइज बनाई है तो उसके लिए आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है। अगला
सवाल ये है स्क्वायर वायर फ्रेम is connected to a battery बैटरी की स्पेलिंग क्या होता है? PERY, ठीक है। Square wire frame is connected to a battery across 2 points as shown in the figure. Find the magnetic field at the center. साइड ए ले लो। You guys have 30 more seconds. Uday and Varun, no. Simmer, no. $15 seconds. $10 seconds. Correct, Khushbir. सर ये इतना सिंपल है। Yes. सहज and लतिका, no. पवन, correct. खुशबीर अनम्यूट हो जा। यस सर। बता भाई क्यों 0? सर जो हमारी ये नेमिंग कर दो स्क्वायर की एक बार। हैं? स्क्वायर की इसकी नेमिंग कर दो एक बार। नेमिंग कर देते हैं, चलो। A B C and D। अब जितनी ए और डी में रेजिस्टेंस होगी, हाँ, उससे 3 टाइम्स ए बी सी डी टोटल में होगी। बिल्कुल। तो करंट ए और डी में 3 टाइम्स जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब बिल्कुल। और ए और डी में अगर डायरेक्शन निकाले तो आउटवर्ड आ रही है बिल्कुल। ए और डी के कारण। बिल्कुल। ए बी सी डी के कारण इनवर्ड जा रही है। बिल्कुल। तो फिर 3 टाइम्स इनवर्ड जा रही है, लेकिन वो अकेले में आई जो है वो 3 टाइम्स है, तो कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड एनालिसिस। बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस, वेरी गुड। एक्चुअली देखो, अब ध्यान दो, जब भी हम इनवर्ड आके सेम हो रहा तो कट हो जाएंगे। क्या नहीं होता सर? आउटपुट इनवर्ड सेम मैग्नीट्यूड में आ रहे तो कट हो जाएंगे, इसलिए 0 हो जाएगा। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड में क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे एडी के अक्रॉस लगा दिया ना, तो एडी इतना हमें दिख रहा है कि एडी की रेजिस्टेंस और ए बी सी डी, इस वायर की रेजिस्टेंस ए बी सी डी और एडी की रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी जो है उसकी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगी एडी के? क्योंकि उधर 3 वायर्स हैं, एडी में 1 वायर है। यस सर। ठीक है, तो अगर इस ऊपर की तरफ 3R रेजिस्टेंस है, नीचे R रेजिस्टेंस है, तो ऊपर अगर करंट आई है तो नीचे 3I होगा। यस सर। यस सर, ये तो कट ही गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों है पैरेलल में, वोल्टेज तो सेम है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I और
आर, ठीक है, तो करंट हो गया 3 टाइम्स। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, और साइन वाला जो हो गया, ठीक है। अभी क्या है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सब का अलग अलग से चारों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये हम ऊपर देख चुके हैं, यस सर, देख चुके हैं मैग्नीट्यूड। इसका भी मान लो बी है, इसका भी बी है, इसका भी बी है और इसका भी बी है, सबका बी 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 है, हाँ के ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी जो वायर है उसके कारण 3B मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। ठीक है, क्या, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी बी बी, सॉरी इसका बी डैश ले लो, इन तीनों का सेम होगा क्योंकि इन तीनों में करंट सेम है, लेकिन यहाँ पे करंट डिफरेंट होने की वजह से बी डैश है, बट यहाँ पे करंट 3 टाइम्स होने की वजह से क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स भी हो जाएगा? यस। ऊपर वाला भी 3B है, नीचे वाला भी 3B है। अब जरा डायरेक्शन बता दो मेरे को, AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। आउटवर्ड। AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, क्या इसमें क्या? नो। किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि आउटवर्ड क्यों है वो? नो सर। और ए ऊपर वाली वायर के कारण, ABCD के कारण इनवर्ड। इनवर्ड है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 3B आया, हमने देखा, अभी इसका भी 3B है, इसका भी 3B है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे? ABCD का इन्वर्ट कैसे है? ABCD का इन्वर्ट कैसे है? ABCD में करंट की डायरेक्शन बोलो। A to B, B to नहीं, D to C, C to B, B to A। क्लॉकवाइज है ना? हाँ जी। A to B ऐसे। अभी AB के कारण जरा निकाल के देखना करंट ना मैग्नेटिक फील्ड। AB के कारण पॉइंट P पे, मतलब सेंटर पे पॉइंट P, या O ले लो, चलो पॉइंट O करके बताओ जिया, वीडियो ऑन करके। सर इन्वर्ट। यस सर। आ रही है? यस सर। और किसी को दिक्कत, किसी को इन्वर्ट नहीं आ रही हो किसी की? आ गई, ठीक है, तो उसके कारण इनवर्ट आ गई, AD के कारण आउटवर्ड आ गई, दोनों क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज, इसको ना, मतलब ये 2 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, तो नीट में अगर आता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्लोज्ड लूप को हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी क्लोज लूप को बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी। यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप और साइज। क्यों? क्योंकि एक पार्ट उस लूप का दूसरे पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। कैंसिल क्यों कर रहा है, क्या वो हमें समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, करंट इन, पॉइंट सेंटर में ही होना चाहिए या बाहर भी हो नहीं सकता है? सेंटर में। ओके। करंट इन AD इज 3 टाइम्स करंट इन, इसको ABCD ऐसे लिख लो, ठीक है। तो देयरफॉर magnetic field due to AD is 3 times magnetic field due to AB equal to 3 times magnetic field due to BC is equal to 3 times magnetic field due to CD। तो therefore मैं बोल सकता हूं कि magnetic field due to AD is equal to magnetic field due to ABCD। इन तीनों को अगर इकट्ठा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। Also magnetic field due to AD is outward and magnetic field due to ABCD is inward. Therefore, they cancel
each other. Therefore B net at center is 0. तो इसको हम एक स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं. If any closed loop is connected across a battery, then the magnetic field at the geometric center of the loop is always 0, irrespective of its shape and size. ठीक है. तो इसमें मतलब कुछ भी, जैसे अगर मान लो सर्कल है, ट्रायंगल है, कुछ भी है, तो इसके अक्रॉस अगर हम बैटरी लगाते हैं, करंट एक में घुसेगा, एक में बाहर निकलेगा. इसके अक्रॉस यहां से बैटरी लगा दो, यहां से बैटरी लगा दो, यहां से बैटरी लगा दो, कहीं से भी लगा दो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. कहीं से भी लगा सकते हैं हम. Magnetic field is 0, center point पे. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, नोट हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे. आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट ए. That's it for today. Goodbye. Thank you, sir. sir. Excuse me, sir. सर एसिमेट्रिकल लूप के लिए भी यही होगा क्योंकि इसका सेंटर डिफाइन नहीं होगा. हाँ, जो मर्जी, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक कहीं पे उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे 0 होगा, लेकिन एसिमेट्रिक के लिए ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढना मुश्किल है. ओके सर. बट होगा 0 वो, जहां पे भी होगा उसका सेंटर. ओके, थैंक यू सर.